भज गोविंदम मूढ़मते बालस्तावत् क्रीडा सकल बालस्तावत् क्रीडा सकल तरुणस्तावत् तरुणी रक्त सुख के लिए क्या लाऊं कितना जोड़ूं कितना इसको खुश रखूं मैं। बुढ़ापा आया तो नाना प्रकार की चिंताएं बिल्कुल संकट आ गए, इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। भाइयों सुनो, चाहे कितना बड़ा विद्वान भी क्यों ना हो, जब तक वो भगवत भजन नहीं करता है तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए दैत्यों का संग छोड़ो और भगवान की भक्ति करो। सारे मित्रों ने प्रहलाद जी को घेर दिया। आओ हम खेल खेलते हैं, नारायण रूपी खेल। गोल घेरा बनाया, बीच में स्वयं खड़े हैं। प्रहलाद जी ने कहा जैसा मैं बोलूंगा तुम भी वैसे बोलना। सबने कहा ठीक है। अब सब खेल रहे हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी बोल रहे नारायण, मित्र बोल रहे नारायण। हे प्रहलाद कितना आनंद आ रहा है। उसी समय कुर्सी आ गया। अच्छा हम 2 दिन के लिए बाहर क्या नहीं गए, सारे बच्चों को अपना जैसा बना दिया। उठाई डंडी, गुरुजी दौड़े दौड़े आए, जैसे प्रहलाद जी पर डंडी मारी, जैसे डंडी का स्पर्श हुआ दोनों गुरुजी भी बोल पड़े नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी बोल रहे हैं, बच्चे बोल, दोनों कुर्सी में लगे नारायण नारायण। इधर महल में बैठा हिरण्यकश्यपु, जरा जाकर देखो पाठशाला में क्या हो रहा है। आया हिरण्यकश्यपु बड़ी तलवार लेकर के, अच्छा डंडी पकड़ करके मेरे बच्चे को भी सिखा रहे हैं, इन बच्चों को भी सिखा रहे हैं दोनों गुरुजी। और तब मुझसे कहते हैं माँ के गर्भ से सीख करके आया, यहाँ सब सिखा रहे हैं। हिरण्यकश्यप भीतर प्रवेश करता है, निकाली तलवार, जैसे प्रहलाद जी पर तलवार मारने के लिए आगे बढ़ा, जैसे स्पर्श होता है हिरण्यकश्यप बोल पड़ा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भद्री नारायण 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 भद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उसी समय हिरण्यकश्यप को याद आया, अरे मैं तो अपने बैरी का नाम ले रहा हूँ। पकड़ा प्रहलाद जी का हाथ, सीधे महल में लेकर के आया। दुष्ट कहीं का, मैं तुझे यमपुरी भेजता हूँ। अरे तू तो हमारे कुल के लिए व्याधि हो गया है, तू तो हमारे कुल के लिए व्याधि हो गया है। इतना उछल रहा है तो किसके भरोसे पर। तो प्रहलाद जी कहते हैं न केवलम में भवता सराजन सवे बलम बलिनाम चापरेसा परे वरे में स्थिर जंगमाये
ब्रह्मादयो ये नवशं प्रणीता। हे दैत्यराज सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं किसके बल पर चल रहा हूं। अरे ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े चार अचार जीव भगवान के बस में हैं। वे परमात्मा बलवान है, महापराक्रमी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र विराजमान है। उन प्रभु को मैं नित्य देखता हूँ, उन्हीं के अधीन रहता हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ है वो? कहा वो तो सब जगह है, घटघटवासी है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। एक बाग के फूल है सारे, एक हार के मोती, जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ज्योति। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। भूल गए उस परम पिता को जिसने हमें बनाया, सबसे कर लो प्रेम यहाँ, कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कण कण में प्रतिबिंब है उसका, ब्रह्म तुम्हारी माया। सेवा धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है, गुरुजनों ने बतलाया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। पिताजी आप में भी, मुझ में भी, सर्वत्र है। अच्छा जरा मैं भी तो देखूं कि तू किसके बल पर इतना उछल रहा है। रे तूने मेरे सिवा दूसरे को स्वामी माना है, जब मैं हिरण्यकश्यप सबका स्वामी हूँ। सभी जगह तेरा भगवान की हाँ है, इस खंबे में भी है। महल के बीच में विशाल खंबा था, ये प्रहलाद इस खंबे में भी है, तेरा भगवान का हाँ है। तुझे दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है, तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? कहा पिताजी उसके लिए दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। जैसे सुना कि खंबे में भगवान है तो बड़ा क्रोधित हुआ, एक जोर से घूसा मारता है हिरण्यकश्यप उस खंबे पर, विशाल शब्द गुंजायमान हो पड़ता है। उस शब्द को सुनते ही हिरण्यकश्यप को और क्रोध आ गया। उठाई तलवार, जैसे प्रहलाद जी को मारने के लिए आगे बढ़ा, उसी समय सत्यां विधातुं निजं विद्याभासिता व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्य तन्मन्मरूपमद्वः स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। इसी समय प्रहलाद जी और ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्याप्यता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में विचित्र रूप धारण करके भगवान शिव प्रकट हो गए। कश्यप ने देखा, बाप रे ये कौन आ गया है, ऐसा अलौकिक प्राणी कौन आ गया? मैंने तो देखा, अरे हो ना हो माया भी विष्णु है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मुझे तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। जैसे भगवान पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है, भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, ले गए दरवाजे पर, अपनी जंगा में सुलाया। देख जैसा वरदान तूने मांगा आज वैसा सिद्ध करने जा रहा हूँ। न दिन है न रात है, गोधूली बेला है, न तो बाहर है न तो भीतर है, तो ठीक दरवाजे देहली पर है। तभी तो कहते हैं कि देहली में नहीं बैठना चाहिए, और माताओं की विशेष आदत होती है दरवाजे पर बैठने की, देहली पर नहीं बैठना चाहिए। न तो आसमान में है न तो धरती में, तो मेरी जंगा पर। न मैं मनुष्य हूँ न मैं पशु, मैं नरसिंह हूँ। न मेरे पास अस्त्र है न मेरे पास शस्त्र है। इतना कहा और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप के शरीर के दो भाग कर डाले।